हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो दो चरों वाले रेखीय समीकरण का है। इसमें आज आपको हम दो विधियां बताने वाले हैं। दो विधियों से कैसे आप समीकरण को हल करेंगे। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि है विलोपन विधि। दो चरों वाले रेखीय समीकरण में आपको दो समीकरण दिए रहते हैं और कहा जाता है इसको हल कीजिए। हल करने का मतलब यह होता है आपको x और y का मान निकालना है। x और y का मान आप निकालने के लिए दो विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि क्या होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि क्या होती है विलोपन विधि। आज आपको हम दोनों विधियों को विस्तार से बताएंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आएगा। अगर आपको प्रतिस्थापन विधि बिल्कुल नहीं आती है, बिल्कुल कैसे हल किया जाता है नहीं आता है, तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको यह नहीं लगेगा कि प्रतिस्थापन विधि हमें नहीं समझ में आया है। इसका एक एक पॉइंट बताएंगे, जीरो से शिखर तक जो है इस विधि में जो जो पॉइंट होते हैं सभी पॉइंटों को हम बताएंगे। आप वीडियो में लगातार बने रहिएगा, तब क्वेश्चन आपको बहुत ही समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए हमने जो है 6 नंबर के प्रश्न को लिया है। यहाँ पर 2024 में पूछा गया है और यह सेट 822 HX का है। ये 6 अंक में पूछा गया। कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है आपको x और y का मान निकालना है। अब चूंकि इस क्वेश्चन को हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि के बारे में हम बता रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि होती क्या चीज है, प्रतिस्थापन विधि कहते किसे हैं। प्रतिस्थापन का मतलब यह होता है कि आप किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालिए और दूसरे समीकरण में रख दीजिए, दूसरे समीकरण में रखेंगे। जैसे आप क्या करेंगे, यहां से चाहे x के पदों में इस समीकरण को निकालिए अथवा y के पदों में निकालिए, निकाल करके आप जब दूसरे समीकरण में रखेंगे वही क्या होगी प्रतिस्थापन विधि होगी। विलोपन विधि में क्या होता है कि आपको दो चर राशियों को क्या होना है बराबर करना होता है, बराबर करके तब उसको घटाते हैं तब वह कट जाता है। लेकिन आपको प्रतिस्थापन विधि से ये क्वेश्चन हम बता रहे हैं। देखिए कैसे इसे हल किया जाएगा। देखिए यहां पर हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को लिखा जाएगा। जो हमारा दो चरों वाला रेखीय समीकरण का जो मानक रूप है उस रूप में पहले हम इस समीकरण को लिखेंगे। यहां पर देखिए यहां पर क्या है आपका 3x - 5y - 4। तो क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इधर, इसको ले जाइए इधर, तो क्या हो जाएगा ये 3x - 5y और बराबर क्या आ जाएगा यहां पर 4। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब यहां पर देखिए दूसरा समीकरण जो हमारा है इसको भी हम क्या करेंगे मानक रूप में लिखेंगे। इसको ऐसे लिख लिया जाए, क्या लिखेंगे 9x और यहां पर इसको इधर ले आइए, इसको इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा -2y और बराबर क्या हो जाएगा 7। अब ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके जो दो चरों वाले रेखीय समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या होता है ax + by बराबर क्या होता है c। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। इस रूप में हमने क्या कर लिया बना लिया। अब इसे क्या करना हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से किसी चर चाहे x अथवा y के पदों में लिखेंगे। मान लीजिए हम समीकरण 2 से लिखते हैं, तो मान लीजिए यहां पर समीकरण 2 से लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से समीकरण 2 से तो क्या लिखा जाएगा यहां पर देखिए। अब समीकरण 2 से हम लिख सकते हैं, देखिए यहां पर 9x बराबर क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2y और इधर क्या आ जाएगा 7। 2y यहां 7 हो गया। अब हमें क्या करना है कि x का मान y के पदों में निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा यहां पर 2y, यहां पर लिख देते हैं 2y और प्लस क्या हो जाएगा 7। और चूंकि इधर ये गुणे में इधर आएगा भाग हो जाएगा तो बटे में क्या आ जाएगा, बटे में होगा ये 9 आ जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए। अब यहां पर देखिए x का मान हमें y के पदों में मिल गया, x का मान हमें क्या मिल गया y के पदों में मिल गया। अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से
समीकरण 3 से यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण एक में प्रतिस्थापित करने पर, स्थापित करने पर क्या लिखेंगे? करने पर। अर्थात जो है जहां x है वहां पर क्या रखेंगे? 2y प्लस 7/9। समीकरण 1 कहां है? समीकरण 1 यहां पर है। समीकरण 1 में जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे? 2y प्लस 7/9। तो यहां पर समीकरण 1 में रख दिया जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा? 3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ये 2y प्लस 7 और y क्या हो जाएगा? 9। इस प्रकार से लिखेंगे और माइनस क्या हो जाएगा? 5y और बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए हमारा यह एक चर में बन गया। अब यहां से काट दीजिए, ये कट जाएगा, ये 3 कन्ने 3 और 3 तिरिका 9, यहां काट दीजिए तो यहां क्या मिल जाएगा? 2y प्लस 7, y में क्या हो जाएगा? 3 और माइनस क्या हो जाएगा? 5y और बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब इसको हल कर लिया जाए, इसको आगे हल करेंगे तो हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? इधर मिटा देते हैं, इधर हम क्या करेंगे? मिटा देंगे। यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिखेंगे आप क्या मिल जाएगा? यहां पर इसको हल किया जाए तो हल करेंगे तो 2y प्लस 7, इसका इधर गुणा हो जाएगा इसमें तो क्या हो जाएगा? माइनस 3 का 5 में गुणा कीजिए, 3 5 15y और बटे में क्या आ जाएगा? यहां पर 3 बटे में 3 और बराबर क्या मिल जाएगा? 4। बराबर क्या मिलेगा? 4 यहां पर लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसका क्रॉस इधर गुणा हो जाएगा। अब यहां पर क्या मिल जाएगा? 2y और इसको इधर कर लीजिए माइनस 15y और इधर क्या होगा? 3 चौक 12 और यहां 7 है, 7 को पछाता कर दिया गया उधर तो क्या मिल जाएगा? -7। यहां से घट जाएगा क्योंकि यहां पर एक प्लस है एक माइनस है तो क्या होगा? घटेगा, तो घटेगा चिन्ह बड़े का लिया जाएगा तो यहां से क्या मिल जाएगा? -15 में से 2 जाएगा, क्या मिल जाएगा? 13y बराबर क्या मिल जाएगा? यहां से 12 में से 7 जाएगा 5 तो यहां से y बराबर क्या मिल जाएगा? 5 बटे -13, 5 बटे -13। यहां से 13 से भाग देंगे, जो यहां 5 है यहां 13 से भाग देंगे माइनस इतना, तो y बराबर हमें क्या मिल गया? y बराबर क्या मिल गया? माइनस यहां पर 5 बटे 13, -5 बटे 13 मिल गया। अब y का मान, चूंकि हमें x का मान भी निकालना है तो क्या करेंगे? y का मान समीकरण नंबर, यहां पर देखिए, यहां से अब ऐसे एरो कर देते हैं, यहां पर यहां से हल करते हैं तो क्या मिल जाए? देखो यहां पर अब y का मान यहां जो निकला है, y का मान जो निकला है, y का मान क्या रखेंगे? समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए। y का मान, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर क्या लिखेंगे? प्रतिस्थापित करने पर यहां पर देखिए दिखाई दे रहा है, हाँ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर समीकरण 3 में जब प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x बराबर, यहां पर देखिए 2, y का मान कितना है? -5 बटे 13 है, -5 बटे 13 यहां पर सही से लिख देते हैं। ये मिल जाएगा y बराबर, यहां x बराबर लिख देंगे, x बराबर हो जाएगा यहां पर 2
2 गुणे -5/13 और प्लस क्या आ जाएगा 7, प्लस आ जाएगा 7 और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 9। अब इसको हल कर लिया जाए। इसको हल करेंगे, देखिए यहां पर अब क्या करेंगे, इधर मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है तो इधर मिटाना ही पड़ेगा, तो मिटा देते हैं। यहां पर मिटाएंगे कि मिल जाएगा, आगे जब हल किया जाएगा तो मिल जाएगा। देखिए यहां पर जो है इसका हर हम क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। इसका हर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे और यहाँ 5/13 है। तो जो परमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है, नहीं अंश का अंत में होगा हर का, हर में इसका हर क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर दोनों गुणा कर दिया जाए तो यहाँ से x बराबर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से 2 × 5 = 10 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 10 और बटे क्या आ जाएगा 13, बटे में 13 और प्लस क्या मिल जाएगा 7 और बटे में टोटल के बटे कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, टोटल के बटे आपका 9 यहाँ पर रहेगा। इसको आगे और हल किया लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर फिर इसका जब गुणा करेंगे तो -10 और 13 का 7 में गुणा होगा, 13 × 7 = 91, बटे में क्या आ जाएगा 13 और यहाँ टोटल के बटे कितना रहेगा, टोटल के बटे आपका 9 रहेगा। और यहाँ पर आगे हल कर लिया जाए तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखिए 91 में से 10 घटा दीजिए, क्या मिल जाएगा, 91 में से 10 घटा 81, तो मिल जाएगा 81 और बटे में क्या मिल जाएगा 13 और यहाँ पर बटे में क्या 9 है। देखिए आपका मेन बटा यही है, मेन बटा आपका यही है, तो मेन बटा आपका यही है, तो मेन बटा ही क्या होता है, गुणे में चेंज होता है। इसका हर देखिए यहाँ पर हर नहीं है तो हर को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जहां पर 3 बटे का निशान होता है तो बीच वाले को हम क्या करते हैं, गुणे में चेंज करते हैं। तो इसको आगे हल किया जाएगा, क्या हो जाएगा 81 बटे में 9 और ये क्या होगा पलटेगा, ये बीच वाला बटा क्या होगा, गुणे में चेंज होगा, ये बीच वाला बटा क्या होगा, गुणे में चेंज हो जाएगा, 1 पलट जाएगा तो 1 बटे क्या हो जाएगा 9, 1 बटे 9 मिल जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा 81/13, यहाँ क्या होगा 81/13 और ये पलटेगा 1/9 आ जाएगा। इसको काट दिया जाए, 9 × 9 9 9 81, 9 9 81, तो x बराबर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 9/13, 9/13, यही क्या हो जाएगा, आंसर क्या मिल जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 9/13 और y बराबर क्या मिल जाएगा, y बराबर हमारा मिल जाएगा -5/13, -5/13 मिल जाएगा। इस प्रकार से यह क्वेश्चन हल हो जाएगा, इस प्रकार से क्वेश्चन क्या होगा, हल हो जाएगा। अब इसके बाद आपको हम बताते हैं विलोपन विधि। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहां पर कह रहा है कि, अब क्वेश्चन कह रहा है कि यहां पर जो है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। इसमें भी आपको हल करना है, हल करने का मतलब क्या होता है, आपको x और y का मान निकालना है। अंक 6 देखिए 2024, यहां पर यह IA लिखा गया है, क्या है IA सेट का है, ये IA सेट का है। यह क्वेश्चन क्या है, अनसॉल्व्ड पेपर का IA का है, 2024 में पूछा गया है और यह देखिए IA सेट का है। और यहां पर देखिए इसी अनसॉल्व्ड पेपर से हम क्वेश्चन को बता रहे हैं। इस प्रकार से आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे तो आपको बहुत ही जो है सुविधा मिलेगी और अच्छे प्रकार से प्रश्नों को हल कर पाओगे। यहाँ पर देखिए अब इसको विलोपन विधि से इसको हल कर देंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे। ऐसे पेपर में आपको अगर जो है बाउंडेशन दिया गया है कि विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तब तो आप जो है कोई निर्धारित किया गया है, लेकिन जो है आपसे अगर कहा जाए हल कीजिए तो आप चाहे प्रतिस्थापन से हल कीजिए चाहे विलोपन से हल कीजिए, किसी भी विधि से हल कर लेंगे। यहाँ पर देखिए विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर राशि को क्या करेंगे, हम बराबर करेंगे और उसको घटाएंगे तो कट जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, यह जो है 6 अंक में पूछा गया है। अब इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
कि मानक रूप में जो होता है उस रूप में इस समीकरण को बना लीजिए, लीनियर बना लीजिए। तो कैसे करेंगे इसको यहां पर देखिए, यहां पर दोनों में क्या है, दोनों का एलसीएम क्या है, यहां पर 3 है, यहां पर 2 है। इसको हल कर लीजिए तो क्या होगा, 3 त्रिका यहां पर 9 एक्स होगा और माइनस क्या हो जाएगा, यहां पर 2 पचे 10 वाई और बटे में क्या हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर क्या आ जाएगा -2। अब इसको इधर भेज दिया जाए, इसको पक्षांतर, इसको यहाँ क्रॉस गुणा हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा 9x माइनस क्या होगा 10y और यहाँ 6 दूना 12 हो जाएगा -12। अब देखिए ये लीनियर बन गया, समीकरण नंबर 1 बन गया है। लीनियर बनाना जरूरी है क्योंकि जब लीनियर रहेगा तब आप बराबर करने में थोड़ी आपकी सुविधा होगी और आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पर इसको भी लीनियर बना लिया जाए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, देखिए यहाँ पर इसको भी कर लीजिए तो यहाँ पर 2 से करेंगे तो 2x और यहाँ पर क्या होगा 3 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ क्या होगा 3y और बटे में क्या आ जाएगा 3 दूना 6 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 13 बटे क्या है आपका 6। अब देखिए यहाँ पर दोनों में आपका क्या है, हर देखो दोनों में बराबर है, या इसको ऐसे इधर गुणा कर दिया जाए, यहाँ क्या होगा 2x प्लस क्या होगा 3y बराबर क्या होगा 6 गुणे 13 बटे 6। तो ये 6 क्या होगा कट जाएगा, यहाँ क्या मिल जाएगा 2x प्लस 3y बराबर क्या मिल जाएगा 13। ये समीकरण नंबर हो गया दूसरा, समीकरण ये दूसरा हो गया। अब विलोपन विधि में आपको क्या करना होता है, बराबर करना होता है। किसी एक चरराशि को क्या करना है, बराबर करना है। तो मान लीजिए आप y को बराबर करना चाह रहे हैं, y को, तो यहाँ पर क्या है 3y है, यहाँ पर क्या है 3y लिखा गया है और यहाँ पर 10y है। तब क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 10 से गुणा किया जाएगा। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में कितने से 3 से तथा समीकरण 2 में कितने से गुणा करेंगे 10 से गुणा करने पर गुणा कर दिया जाए। जब गुणा करेंगे तो किसी एक पद में गुणा नहीं होगा, सभी में गुणा होगा। यहाँ गुणा कर दीजिए तो 3 से इसमें जब गुणा करेंगे 3 9 27x और यहाँ जब गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 9 30y और यहाँ क्या हो जाएगा -12 36। ये समीकरण नंबर आपका हो गया तीसरा। ये समीकरण नंबर तीसरा, गुणा करने के बाद आपका ये समीकरण बदल जाएगा, क्या होगा तीसरा हो गया। अब समीकरण 2 में जब गुणा करेंगे किससे 10 से, तो 10 दूना 20x और इसमें क्या गुणा हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे 10 3 30। ये 3 सही से लिख देते हैं, नहीं तो समझने में दिक्कत होगी। तो यहाँ 3, तो 10 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा 30y और यहाँ पर हो जाएगा 10 से गुणा करेंगे तो 13 नहीं 130, क्या मिल जाएगा 130 मिल जाएगा। यहाँ पर 130 समीकरण नंबर हो गया 4, समीकरण नंबर हो गया 4। अब देखिए इसमें y वाला चर हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। अब y वाला चर क्या हो गया, बराबर हो गया। तब क्या करेंगे, अब यहाँ पर इस प्रकार से लाइन खींचा जाएगा कि यहाँ पर देखिए अब दोनों में चिन्ह क्या है, समान है। दोनों में नहीं, सॉरी, यहाँ पर दोनों में चिन्ह क्या विपरीत है। जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ने पर ये 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। जोड़ने पर ये कट जाएगा। अगर समान चिन्ह रहता तो क्या करते हम, घटाने पर तब ये कटता, जो है तब घटाने पर कटता। समान चिन्ह रहेगा घटाने पर और जब विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। तो अब देखिए जोड़ने पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर देखो 27x है 20x है, दोनों जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 47x मिल जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 130 है और यहाँ पर 36 है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे। यहाँ पर विपरीत चिन्ह जहां रहेगा वहां घट जाएगा, चिन्ह बड़े का लिया जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर घटा लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया 130
में से क्या करेंगे, घटाइए। कितना घटाएंगे, 36 घटा दीजिए तो 10 में से 6 जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा 2 यानी 12, 12 में से 3 जाएगा 9, तो आ जाएगा 94। यहाँ पर क्या आ जाएगा 94 क्या आएगा, प्लस का आएगा। 94 क्या आएगा, प्लस का आएगा। और इसके बाद फिर यहाँ पर हल करते हैं, यहाँ पर हल करेंगे और इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हम मिटा देंगे। यहाँ पर हल कर लिया जाए तो यहाँ पर क्या होगा 47 x बराबर 94 आ गया। यहां से x बराबर जब लिखेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 94 बटे में क्या आ जाएगा 47, 94 बटे में 47, 47 सकने 47 दूना 94, x बराबर क्या हो जाएगा 2, x बराबर 2 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख करके हम y का मान प्राप्त करेंगे। मान लीजिए आप समीकरण 2 में रखेंगे, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 में जब प्रतिस्थापित करेंगे तो जहां पर हमारा x है वहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो यहां पर क्या मिलेगा 2 गुणे 2। यहाँ पर 2x है तो x के स्थान पर 2 रखेंगे तो 2 गुणे 2 प्लस क्या होगा 3y, प्लस क्या होगा 3y और बराबर क्या हो जाएगा 13, बराबर 13। और यहां से 2 दूना 4 और प्लस क्या होगा 3y बराबर कितना हो जाएगा 13 आ गया। अब क्या करेंगे, यहां से 3y बराबर क्या होगा, अब इसको 4 को उधर ले जाएंगे, 75 करेंगे, चिन्ह बदल जाएगा तो क्या मिल जाएगा 13 और माइनस क्या होगा 4। यहां से 3y बराबर क्या होगा 13 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 9 आ जाएगा। यहां से y बराबर निकालेंगे तो 9 बटे क्या होगा 3 से काट दिया जाए, 3 तिरिका 9, तो y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। अब उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आंसर लिख देते हैं। x बराबर कितना आया है 2 आया है, x बराबर 2 और y बराबर कितना आया है 3, y बराबर 3। यही क्या होगा हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए, वो भी आपको बड़े क्वेश्चन बताए और 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन बताए। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और आप लोग सपोर्ट कीजिए और हम इस प्रकार से अनसॉल्व्ड पेपर के क्वेश्चनों को बनाते रहेंगे और आपके उज्जवल तथा मंगलमय भविष्य की कामना करते हैं। आप परीक्षा में अच्छे नंबर पाएं और अच्छे नंबर से पास हो। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।